आप लोग क्या जानते हैं कि ठंड में आप लोगों को अपने खून को जो गाढ़ा हो जाता है उसको कैसे पतला किया जाए। यह एक ऐसी आम धारणा है जिससे हम सभी लोग इससे भयभीत हैं, चिंतित हैं। सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, ठंड से हम परेशान रहते हैं। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस मौसम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि हम सर्दी से बच रहें। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ठंड के मौसम में खून को कैसे पतला किया जाए और खून को पतला करने के लिए हमें ठंड के मौसम में क्या कुछ करना चाहिए। ठंड के मौसम में खून का पतला होना एक आम समस्या हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं और यह जानना सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ठंड के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और हमारे शरीर के अंदर का जो रक्त है वह भी स्वस्थ रहे। अपने खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए ठंड में हम सब के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ठंड से और कैसे हम आप अपने आप को और अपने स्वास्थ्य को तथा अपने रक्त को इससे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि जीवन अमूल्य है और हमें जब तक जीवित रहना है तब तक सतत रूप से हमें अपने शरीर के प्रति सचेत रहना है। सर्दियों के मौसम में रक्त वाहिकाएँ आपके शरीर की सिकुड़ जाती है। ठंडी के मौसम में जो आपके शरीर में रक्त वाहिकाएँ हैं वह सिकुड़ जाती हैं। परिणाम होता है कि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। इससे कई गंभीर बीमारियां हमारे आपके शरीर में हो जाती हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और सारी बीमारियां घुटनों से संबंधित है, पैर से शरीर से संबंधित है। जब यह रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाती हैं या सिकुड़ने लगती हैं तब रक्त के थक्का बनने की या जमने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। माने शरीर के जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो जैसे सिकुड़ती हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना या फिर रक्त का जमना वह ज़्यादा होता है या इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यह बहुत ही खतरनाक है। स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए यह ज़रूरी है हमको आपको
कि अपने रक्त को, जिससे हमारी शरीर चलती है, संचालित होती है, स्वस्थ रखें। बहुत जरूरी है। रक्त को थक्का बनने या जमने से अपने शरीर को विभिन्न अंगों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। जब शरीर की रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ने लगती हैं तो रक्त का जो प्रवाह है कम होने लगता है और यह संभावना बढ़ जाती है कि रक्त की जमने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इससे आपके शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां आपको घेर लेती हैं। जब सर्दियों के मौसम में आप लोग बाहर जाते हैं तो उस समय में बाहरी वातावरण ठंडा होता है और उस ठंड से शरीर को बचने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में शरीर को और काम करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह ऊर्जा फेफड़े तक, हृदय तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा खून का प्रवाह भी उसे करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि शरीर की और अंग, जो हमारे हाथ है, पैर है, जो खुले होते हैं, उसमें ठंड लगने लगती है। और कई और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है जब हम घर से बाहर रहते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हमें आपको अगर घर से बाहर जाते हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर से इसकी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य और रक्त को स्वस्थ रख सकें और सुरक्षित। अगर ऐसा करते हैं तो ही आप गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर को जो कमज़ोर होने से बचाती है, बीमारियों से आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में आपके शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। इस मौसम में हमें विटामिन डी की कमी, इसलिए सर्दियों के मौसम में आप लोगों को अपने आहार में विटामिन डी युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब विटामिन डी युक्त भोजन कौन से हैं, यह जानना आपके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी युक्त भोजन ये हैं, जैसे मछली है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अपने रक्त को स्वस्थ रखने के लिए हमें आपको 2 महत्वपूर्ण काम अपने जीवन में जरूर करना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो और भी बेहतर है। पहला है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, तो जो रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ रही होती हैं वो फैलने लगती है और हमारे शरीर के हर अंग तक खून का प्रवाह होता है, तो हमारा
कोई अंग अगर शिथिल पड़ रहा होता है या जो बीमारी से ग्रसित हो रहा होता है वो रुक जाता है और स्वस्थ होने लगता है। दूसरी चीज़ है, अपने आहार में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भोजन का प्रयोग करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। हम ऐसा आहार में जो फैटी एसिड युक्त हो, इसका उपयोग करने से आपके शरीर का रक्त जो है पतला होगा और शरीर के सभी अंगों तक पहुँचेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त है मछली, नट्स और बीज। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मछली खाना, नट्स खाना और बीज का सेवन। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके रक्त को पतला करता है, जिससे शरीर की रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ती नहीं है और खून का संचार आपके हृदय तक, फेफड़े तक भरपूर होता है और हृदय और फेफड़ा आपका स्वस्थ रहता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, जिससे आप लोग अधिक से अधिक बीमारी से बचे रह सकें। नियमित व्यायाम करें, से भी आपके शरीर की वाहिकाएँ, रक्त वाहिकाएँ जो हैं सिकुड़ने से बची रहती हैं और हृदय आपका स्वस्थ होता है। व्यायाम करने से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, इससे आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर यह रक्त पहुंच जाता है। व्यायाम करने से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, इससे आपके शरीर बीमारी से बची रहती है। इसके अलावा तनाव कम होता है। आप जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, किसी भी काम में आपका मन लगता है। एक आप पे हंसमुख वातावरण तैयार करते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ आपको परेशान नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। सर्दियों के मौसम में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे होगा कि आपका रक्त जो है स्वस्थ रहेगा और गंभीर बीमारी से आप बचे रहते हैं। इसके लिए आप लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भोजन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम दें और शरीर में जो आवश्यक जल की आपूर्ति है वो जरूर करें। यह आपकी हड्डियाँ और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में हो सके तो गर्म पानी का उपयोग करें। अपने शरीर पे विशेष ध्यान दें और शरीर को स्वस्थ रखें, तो आपका रक्त स्वस्थ रहेगा और आप कई गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और उपयोगी हो
तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठाएं। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।